Good morning, all dear students. Today I shall teach to all of you about future indefinite tense. Future indefinite tense के बारे में today I will tell to all of you. As you know that in previous section I told you about past tense and present tense. In this session, this is the starting of future indefinite tense. So let's learn about future indefinite tense. पहचान आइडेंटिफिकेशन इसकी है कि जो वाक्य में के लास्ट में गागी गया है, अर्थात ये फ्यूचर टेंस के बारे में पहले जान लीजिए कि फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जो हमारे भविष्य की बातों को बताता है, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिसमें वर्णन हो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें जो सेंटेंस आएगा वो भविष्य में होने वाला कार्य होगा। जैसे तुम गाना गाओगे, हम खेलेंगे, तुम गीत गा रहे होगे, इस तरह के वाक्य आएंगे। इन वाक्यों के अंत में गा, गी और गे ये अक्षर आएंगे। ठीक है, इसका ये पहचान है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है भविष्य अनिश्चित काल। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल और शैल होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल। तो विल जो है वो जो है सेल जानते हैं पहले। जो सेल है हमारा आई और बी के साथ लगता है, और आई बी को छोड़ करके बाकी जितने भी अन्य कर्ता हैं उन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। ये रूल है, और इस रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या चेंजिंग है। फिलहाल अभी इतना जानो कि आई और बी के साथ सेल लगता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, मेन वर्ब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जैसा कि पहले होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता था। ठीक है, इसी तरह से आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। अब चलते हैं, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो आपका फार्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह का मैंने जो फार्मूला बनाना होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फार्मूला कैसे बनता है। आपको कुछ नहीं लिखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दो और बीच में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डाल देना है, बस बन गया आपका फार्मूला। तो हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है विल ऑब्लिक शैल है, तो यहाँ विल ऑब्लिक शैल डाल करके आपका फार्मूला रेडी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका फार्मूला बनता है। चलिए, पहला एग्जांपल है आपका, रोहन कल दिल्ली जाएगा। दिस इज द सेंटेंस विल हैपन इन योर फ्यूचर। मतलब ये वो सेंटेंस है जो फ्यूचर में होगा। तो रोहन कल दिल्ली जाएगा, इसका चलिए बनाते हैं ट्रांसलेट कैसे होगा। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता आपका है रोहन। रोहन जो है आपका कर्ता है। विल ऑब्लिक शैल, मैंने बताया कि आई और बी ही दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो रोहन के साथ भी विल लगेगा, रोहन विल। इसके बाद में विल शैल में से विल हो गया। वर्ब जो है मतलब क्रिया होती है, तो क्रिया क्या है, जाना, जाएगा। ठीक है, तो जाना का अंग्रेजी हो जाएगा गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मानी बचा कुचा जो है आपका, तो दिल्ली, गो टू दिल्ली। उसके बाद में कल का अंग्रेजी है आपका यस्टरडे। यस्टरडे नहीं होगा, सॉरी, कल, यानी कि जो आने वाला कल है उसकी अंग्रेजी टुमारो होता है। ठीक है, और यस्टरडे जो होता है वो बीता हुआ समय का कल होता है, यानी कि जो बीत गया कल उसका अंग्रेजी यस्टरडे होता है, और आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो होता है। यानी रोहन कल दिल्ली जाएगा, यानी कि कल जाएगा, तो कल की अंग्रेजी आपका टुमारो होगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बना। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ मैंने बता दिया है यहाँ पर कि यही अफर्मेटिव का नेगेटिव यहाँ फार्मूला है। नेगेटिव फार्मूला बनाते समय आपको क्या करना है, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नाक लगा लेते हैं, बस आपका नेगेटिव का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव का फार्मूला मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, अब हमको ये, अब मैंने एक सेंटेंस दे दिया, हम गीत नहीं लिखेंगे, मतलब इन फ्यूचर वी विल नॉट राइट एनी सॉन्ग। तो सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी लिखिए वी। ठीक है,
अब बी के साथ मैंने बताया है कि बी के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो शैल आएगा। सामान्यतया जो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है बी के साथ वो शैल आता है। ठीक है, फिर नॉट लिखा है तो नॉट लिख दीजिए वर्ब में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो लिखना का अंग्रेजी आपका राइट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। वी शैल नॉट राइट द सॉन्ग। ये हो गया आपका, बन गया। ठीक है, अच्छा वो रूल जो मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत जगहों पर आप लोगों ने देखा कि आई के साथ बिल लगता है, बी के साथ भी बिल लग जाता है, और ऐसा भी होता है कि रोहन के साथ सैल लग जाता है। यहाँ बिल है लेकिन सैल लग जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, मैं बता देता हूँ आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तब यूज किया जाता है जब आई के साथ जो है, आई और बी के साथ विल मतलब, और ही सी इट मतलब अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग तब होता है, ये जान लीजिए, जब उसमें एक दृढ़ निश्चय होता है कि पक्का ये काम होना है तो होना है, मतलब ये काम करेंगे तो करेंगे। ये बात जब एकदम श्योर होता है कि हाँ होना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि मैं अगर कहता हूं कि कल मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, अगर ये बात डेफिनेट है यानी कि श्योर है, एकदम होना है तो होना है, पक्का है, तो उसका जो अंग्रेजी होगा आई विल टीच यू टुमारो, मतलब मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ये बात अगर श्योर है, एकदम कंफर्म है कि होना है तो होना है, तो ऐसे जगहों पर आई के साथ हम विल लगा सकते हैं। मतलब जब हमारा काम जो है आने वाले फ्यूचर में जब श्योर होता है, एकदम डेफिनेट होता है कि होना है तो होना ही है, तो ऐसे कंडीशंस में हम ये रूल चेंज कर देते हैं, यानी कि आई बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, जब बात निश्चय की हो तब। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप बताने जा रहा हूँ। जान लीजिए कि इसका जो वर्ड ऑर्डर है कैसे बनेगा। मैंने कई वीडियो में इसका वर्ड ऑर्डर बताया कि कैसे बनता है फार्मूला। अगर हमको सिर्फ मैं बताया है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी में से आपको फार्मूला बनाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ता है, आपको हेल्पिंग वर्ब रख देना होता है, और यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकता है, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग होता है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको बनाना होता है। अब देखिए हमारा जो अफर्मेटिव का फार्मूला था, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, ये जो आपका विल ऑब्लिक शैल है, विल ऑब्लिक शैल है, और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है ना, तो क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में आपको नॉट लगा देना है। नॉट लगा देने से ये नेगेटिव बन गया। अब इसी को सी नंबर यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप का अगर हमको फार्मूला बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि विल ऑब्लिक शैल, ऐसे लिख दिए ना, विल ऑब्लिक शैल, फिर क्या सब्जेक्ट को पीछे कर दो, ऐसे प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी आगे लिखा है नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एसनो टाइप का यानी सी नंबर का फार्मूला बन गया। और डी नंबर का यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप का अगर हमको फार्मूला बनाना है, तो क्या करना पड़ता है कि आगे सिर्फ हम डब्ल्यू एस जोड़ देते हैं, तो डी नंबर का आपका यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप का फार्मूला बन जाता है। इसमें जो है डब्ल्यू एस टाइप मैंने प्रेजेंट टेंस के सभी भागों में लगभग बताया है कि डब्ल्यू एस टाइप का क्या होता है, मतलब कैसे बनता है। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब होता है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ आदि वर्ड होते हैं, और इनकी हिंदी होती है कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, किसको आदि वर्ड होता है, जो कि वाक्य के बीच में आता है। चलिए मैं वैसे अभी सी नंबर का यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका जो आपका फार्मूला होगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप का फार्मूला बना। अब इस फार्मूले मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप किस तरह का होता है आपको मालूम है, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप कहते हैं। जैसे क्या,
वह कल, क्या वह कल स्कूल जाएगा, मतलब क्या वह स्कूल कल जाएगा। तो क्या जो वर्ड है आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप के लिए है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप के लिए है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट नंबर यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है वह, तो वह के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है बिल होता है। फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ देखिए, बिल ऑफ सेल हो गया, में से बिल हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका है, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह का अंग्रेजी होता है ये। इसके बाद में नॉट शब्द है, तो नॉट शब्द इसमें नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में क्रिया होता है और क्रिया है जाएगा, और जाएगा का अंग्रेजी गो होता है। वर्ब हो गया गो, और फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल। स्कूल आपका गो टू स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया। अब हमारा ये कल बचा है, ठीक है, कल का अंग्रेजी आपको मालूम है टुमारो। ये हो गया आपका सी नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप का सॉल्यूशन। बाकी रहेगा डी नंबर में, यानी कि डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस। उसमें क्या करना है आपको, जब वाक्य के बीच में कब कहाँ कैसे क्यों आदि वर्ड आए तो उसका अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिख दीजिए, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिनिश हुआ। नेक्स्ट डे आई शैल टीच टू ऑल ऑफ यू future continuous tense. So I request to all of you that please subscribe the channel and like and share this video so that everyone can see this video. Thank you. Have a nice day.